दोस्तों, क्या कभी आपने विचार किया है कि एक कमांडो कैसे बनता है? यदि आपका सपना भी कमांडो बनने का है तो ये बेहतरीन वीडियो आपके लिए है। हर मुल्क में अपनी अपनी खुफिया एजेंसी होती है और उस एजेंसी को सफल बनाने का काम करती है कमांडो फोर्स। कमांडो की ट्रेनिंग के बारे में जानकर हैरान रह जाओगे। आखिर उनके साथ क्या क्या होता है। ये जांबाज ऐसे ऐसे मुश्किलों के दौर से गुजरते हैं जहां आम इंसानों का जाना संभव नहीं होता है। इन्हें धरती से लेकर आसमान तक हर जगह ट्रेंड किया जाता है। दोस्तों, इजराइल देश को कौन नहीं जानता है। अगर आज इजराइल जिंदा है तो उसकी वजह है उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है मोसाद। मोसाद का मतलब ही होता है मौत। आज हम आपको इस खुफिया एजेंसी की वो बातें बताने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे सीक्रेट कहानी है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि एक बार जो मोसाद की हिट लिस्ट में आ जाता है उसका बचना मुश्किल होता है, क्योंकि मोसाद के एजेंट दुनिया के किसी भी कोने में उसे ढूंढ निकालने की हिम्मत रखते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि दुनिया की बेस्ट कमांडो फोर्स कौन कौन सी है और ये इजराइल की मोसाद से अलग अलग किस तरह काम करती है और आखिर क्या वजह है कि मोसाद की सनसनी सबसे खतरनाक है। दोस्तों, कमांडो फोर्स की बात करें तो ये लगभग हर मुल्क में होती है। हर मुश्किल घड़ी में इन्हीं कमांडो का सहारा लिया जाता है। अगर भारत की बेस्ट कमांडो की बात की जाए तो यह है फोर्स मार्कोस। मार्कोस कमांडो अपनी बहादुरी और सफल ऑपरेशन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। वे जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों पर मुकाबला करती है। अगर इन कमांडो के पास हथियार ना भी हो तो भी वे चंद सेकंडों में दुश्मनों की जान ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें हर तरह ट्रेनिंग दी जाती है और खास तौर पर मार्शल आर्ट में तो ये बड़े ही माहिर होते हैं। पूरी दुनिया पर राज करने वाला अमेरिका भी अपनी कमांडो फोर्स रखता है और इसका नाम है डेल्टा फोर्स। ये दुनिया की सबसे खतरनाक कार्रवाई के लिए जानी जाती है। साल 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान का खात्मा इसी डेल्टा फोर्स ने किया था। इस्लामिक स्टेट का खतरनाक सरगना बगदादी डेल्टा फोर्स के हाथों ही मारा गया था। दुनिया की टॉप कमांडो फोर्स में रूस का नाम भी आता है। रूस की कमांडो फोर्स का नाम है स्पेट्सनाज। रूस की इस खुफिया एजेंसी से आतंकवादी भी खौफ खाते हैं, क्योंकि ये दुनिया में सबसे क्रूर मानी जाती है। ये क्या क्या सलूक करती है ये बताना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल है। भारत पर 200 सालों तक राज करने वाला ब्रिटेन भी अपनी एक खास तरह की कमांडो फोर्स रखता है। ब्रिटेन की कमांडो फोर्स स्पेशल एयर सर्विस के नाम से जानी जाती है। सही मायनों में पूरी दुनिया ब्रिटेन की तर्ज पर ही अपनी कमांडो फोर्स को ट्रेनिंग देती है। युद्ध के हालातों में इसका मुकाबला बेहद खतरनाक होता है। जमीनी लड़ाई में ये एक तरह से माहिर कीड़े होते हैं। ब्रिटेन को ही पूरी दुनिया में कमांडो फोर्स का जनक माना जाता है और आज पूरी दुनिया उनके बताए हुए ट्रेनिंग चरणों से ही गुजरती है। तो चलिए जानते हैं आखिर इजराइल की मोसाद इन सब से अलग कैसे है और मोसाद की सनसनी पूरी दुनिया में कैसे फैली। दोस्तों, इजराइल की आबादी लगभग 80 लाख के आसपास है। यह मध्य पूर्व का एक छोटा सा देश है। यह चारों ओर से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है, यानी चारों ओर खतरा ही खतरा। आबादी कम होने के कारण उनके नागरिकों का जीवन सबसे बड़ा मुद्दा है। तभी इजराइल की स्थापना के तुरंत बाद ही वहां के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने मोसाद की नींव रखी। असल में मोसाद का गठन 13 दिसंबर 1949 को हुआ था, यानी हमारे भारत के आजाद होने के थोड़े समय बाद ही। मोसाद 4 उग्रवादी संगठनों को मिलाकर बनाया गया था। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी में महिलाएं भी काम करती है। महिला एजेंटों के लिए तय होता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आतंकवादी संगठनों द्वारा भी महिला एजेंटों को भर्ती किया जाता है, मगर वहां तो महिलाओं का शोषण ही होता है और हवस के खातिर ही टीम में शामिल किया जाता है। वही खुफिया एजेंसी मोसाद सबसे हटकर है। मोसाद में महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है और सैलरी भी बराबर मिलती है।
मोसाद तो यह भी मानती है कि महिला एजेंट सीक्रेट मामलों में सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होती है। इस खुफिया एजेंसी में 1200 लोग काम करते हैं। इस फोर्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सब लोग सेना से जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों, मोसाद का मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, खुफिया जानकारी जुटाना और राजनीतिक हत्याओं को अंजाम देना। मोसाद की ताकत और उसके नेटवर्क का अंदाजा इतना रहस्यमय है कि आज पूरी दुनिया मोसाद से सहायता लेती है। कई देशों ने तो अपने एजेंटों को ट्रेनिंग के लिए इजराइल तक भेजा है ताकि मोसाद जैसी फोर्स से ट्रेनिंग लेकर अपनी खुफिया एजेंसी को आगे बढ़ाया जा सके। वैसे तो इजराइल का हर इंसान सैनिक ही होता है, मगर मोसाद में भर्ती होने के लिए उन्हें बेहद कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। मोसाद को इजराइल की किलिंग मशीन भी कहा जाता है। असल में मोसाद इजराइल के दुश्मनों को पूरी दुनिया में ढूंढ ढूंढ कर उनका खात्मा करती है। खात्मे के साथ साथ उनके साथ ऐसा खूब पैदा करती है कि जिससे इजराइल का दुश्मन बनने के लिए पहले 100 बार सोचना पड़ता है। मोसाद का एक ऐसा ही ऑपरेशन जर्मनी के म्यूनिक शहर में हुआ था। इस ऑपरेशन का किस्सा सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। ऑपरेशन इजराइल की सरजमी से बाहर था। साल 1972 म्यूनिक में ओलंपिक चल रहा था। दुनिया भर की भीड़ म्यूनिक में जमा हो रही थी। इसी दौरान एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। इजराइल ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों को उनकी होटल में ही मार दिया था। असल में ये काम था 2 आतंकवादी संगठनों का। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड यानी खुदा का कहर नामक ऑपरेशन चलाया। मोसाद की हिट लिस्ट में 11 नाम थे और दुनिया के हर कोने में उन्हें चुन चुन कर मार गिराया था। मोसाद ने इस खुफिया मिशन को फिल्मों की तरह अंजाम दिया था। फोन बम, नकली पासपोर्ट और जहर का सहारा लिया था। इस दौरान मोसाद एजेंटों ने कई देशों का प्रोटोकॉल भी तोड़ा था। यह ऑपरेशन करीब 20 सालों तक चलता रहा। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि आखिर इजराइल की ताकत का लोहा आज पूरी दुनिया कैसे मान रही है। दोस्तों, भारत की एक ऐसी कमांडो फोर्स है जिससे दुश्मन थर थर कांपते हैं। उसका नाम है कोबरा यानी कि कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। जिस तरह कोबरा सांप डसते हैं उसी तरह इनका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता है। कोबरा के जवानों को गुरिल्ला ट्रेनिंग द्वारा तैयार किया जाता है। कोबरा के जवानों को वेश बदलने से लेकर घात लगाकर हमला करने में कोई मात नहीं दे सकता। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा का जिम्मा कोबरा के पास ही है। कोबरा का गठन 2008 में किया गया था। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही सच्ची घटना के साथ अगले वीडियो में। वीडियो लाइक करने के साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।